गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ने से पहले कुछ मोशंस के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हमारा मोशन होता है पीरियोडिक मोशन होता है, ऑसिलेटरी मोशन होता है, उसके बाद में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारा पीरियोडिक मोशन क्या होता है। कुछ ऐसे मोशंस जो अपने मोशंस को डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद में रिपीट करते हैं, उस मोशन को हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। जैसे हम कंसिडर कर सकते हैं बेसिकली, जैसे कि हमारा अर्थ रिवॉल्व करता है सन के अराउंड, वो बेसिकली हमारा क्या हो गया पीरियोडिक मोशन। दैट मीन्स 1 ईयर में पूरा एक राउंड कंप्लीट करता है, उसके बाद में वापस राउंड करता है आपका सन का, तो हमारा पीरियोडिक मोशन हो गया। अब आता है हमारा सेकंड ऑसिलेटरी मोशन। कुछ पीरियोडिक मोशन ऐसे होते हैं जो अपनी मेन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन से क्या करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। दैट मीन्स जैसे हम ये बोल सकते हैं सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, अपनी मेन पोजीशन पे, तो मेन पोजीशन के अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है। दैट मीन्स लेफ्ट एंड राइट जाता है। तो क्या हो गया, ये हमारा बेसिकली क्या रहा है, ये अपनी मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा है, वापस अपनी मेन पोजीशन पे आ रहा है, वापस आपकी एक्सट्रीम पोजीशन, वापस आपकी मेन पोजीशन पे आ रहा है। तो ये बेसिकली हमारा ऑसिलेटिंग मोशन। तो सारे के सारे जितने भी ऑसिलेटिंग मोशंस होते हैं वो हमारे पीरियोडिक इन नेचर होते हैं। लेकिन अब ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है हमारे पास सारे के सारे पीरियोडिक आपके ऑसिलेटिंग नहीं होते। सबसे बड़ी बात ये है, तो ये पॉइंट नोट करने वाली बात है। ठीक है, अब आता है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। बेसिकली सिंपल नाम क्यों दिया ये हम बाद में बताते हैं, पहले हम पढ़ते हैं हार्मोनिक मोशंस क्या होते हैं। तो कुछ ऐसे मोशंस जो पीरियोडिक भी होते हैं, ऑसिलेटरी भी होते हैं। अब उसमें कंडीशन क्या होती है कि मैम दोनों तो हो गए हमारे, क्या हो गए हमारे पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी। अब तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन ये होती है जिसमें आपका रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। ये भी मैं आपको बताऊंगी कैसे करता है, अभी हम जब पढ़ेंगे इक्वेशन बनाएंगे तो आपको आराम से समझेंगे। तो सिंपल हार्मोनिक बेसिकली मोशंस क्या होते हैं कि ऐसे पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशंस जिसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स आपका बॉडी की डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, दिस इज द हार्मोनिक मोशन। एंड सिंपल होने का मतलब ये होता है बेसिकली कि हम उसकी पावर जनरली 1 ले लेते हैं। अभी हम समझाते हैं कैसे लेते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, हम बेसिकली अभी कंसीडर करते हैं ओनली स्प्रिंग मास सिस्टम। ठीक है, हम स्प्रिंग मास सिस्टम लेते हैं। स्प्रिंग मास सिस्टम में भी क्या होता है, हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। सबसे पहले हम क्या कंसीडर करते हैं, हमारे पास एक मास है जिसका बॉडी है, जिसका मास m है, जिसको मैंने रिजिड सपोर्टेड हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखा है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, वॉल है। अब मैंने इस मास को एक स्प्रिंग से क्या कर दिया है, टाइट कर दिया है। स्प्रिंग है जिसका हमारे पास क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट a होता है। अब एक्चुअल में होता क्या है कि मैं बॉडी को इधर डिस्प्लेस कर रही हूँ। ये क्या है, अप्लाइड फोर्स इधर लगा रही हूँ, बॉडी मेरा डिस्प्लेस भी इधर इस डायरेक्शन में हो रहा है। इनिशियली ये अपने x=0 इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था आपका। ठीक है, अब क्या होता है, हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m है, हमने इस डायरेक्शन में अप्लाइड लगाया है फोर्स, डिस्प्लेसमेंट भी उसका इसी डायरेक्शन होगा, लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा हमारा, इस डायरेक्शन में अपोजिट में जो फोर्स लगेगा वो आपका रीस्टोरिंग फोर्स होगा, जिसको हमने Fr लिखा है। अब क्या हो जाएगा कि रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और जैसे ही कांस्टेंट का साइन रिमूव करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करेंगे कांस्टेंट आता है, और यहाँ पर क्या आता है माइनस kx आ जाएगा। k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस बॉडी जब हमने अप्लाइड फोर्स लगाया। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ इस x की पावर मैंने 1 ली है, जिसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। अदरवाइज हमारे पास क्या होता है, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x की पावर n होता है। जब हम n की पावर 2 3 लेते हैं तो वो हमारा सिंपल हार्मोनिक नहीं कहलाता है। ठीक है, बेसिकली तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x। जब हमने प्रोपोर्शनल साइन रिमूव किया हमारे पास कांस्टेंट आया k, और यहाँ नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि Fr जो होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा आपके किसके, डिस्प्लेसमेंट के। जनरली ये हमारी क्या बनती है, फोर्स की एक हमारी क्या बनती है, इक्वेशन बनती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। अब ये समझते हैं कि ठीक है इक्वेशन तो आपकी बन गई, अब एक जनरल सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन बनती है, उसको हम समझते हैं क्योंकि वही आपकी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी अगर आपको वैसी इक्वेशन दिख जाए तो आप उसको सिंपली कह सकते हो दिस इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, आइए जानते हैं कैसे होता है। तो हमें पता है यहाँ पे बेसिकली रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो सेकंड न्यूटन लॉ लगा ही सकते हैं। बेसिकली क्या होता है, F = ma होता है। ठीक है,
तो अब क्या हो जाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल्स टू ma लगा देते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन तो हमने पढ़ा ही होगा सेकंड चैप्टर में, क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो हम क्या कह सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डिफरेंशियल फॉर्म में dv बाय dt एंड वॉल्यूम, हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, dx बाई dt। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एफ आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। बस इतना इजी था हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास आता है कि रिस्टोरिंग फोर्स की इक्वेशन जो अभी हमने निकाली थी माइनस के एक्स, अब क्या करेंगे, नॉर्मली बस इस मास को हम यहाँ डिवाइड में भेज देंगे, दैट इज माइनस के बाय एम एक्स। अब ये माइनस के है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में आपका जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बेसिकली। तो माइनस के बाई एम एक्स इज इक्वल्स टू 0। सबसे बड़ा बात क्या आती है कि जो k बाई एम होता है इसको हम एक कांस्टेंट बोलते हैं, दैट इज ओमेगा नॉट स्क्वायर k बाई एम। ये हमारे क्या होती है एक्चुअल में, वो क्या है, जैसे ही मैंने इस फोर्स को इधर, मैंने ये फोर्स इधर लगाया, बॉडी डिस्प्लेस हुआ, अब मैंने इसको यहाँ से रिलीज कर दिया, तो ये बॉडी अपनी इस मेन पोजीशन के इधर 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 मोशन करेगी। जब मोशन करेगी डेफिनेटली इट हैज अ फ्रीक्वेंसी, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। We can easily say omega naught is equals to under root k by m. This is the frequency of the simple harmonic motion oscillation, right? ये हमारी कंडीशन आ जाती है, एंड जो अब हमारी फाइनल इक्वेशन क्या बनती है, d स्क्वायर x बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 0। सबसे इजी तरीका ये, अगर आपको ऐसी इक्वेशन दिख जाए तो वो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगा, एंड दिस इज द मेन इक्वेशन होती है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन की। अब यहाँ पर जनरली हमने x लिया, x इज अ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एक हमारा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन द केस ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में जब बॉडी अपने मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो, मतलब दैट मीन एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, तो वहां पर हम उसकी एंगल में बात करते हैं, तो वहां पर वो एंगुलर एसिजम होता है, तो वहाँ x की जगह थीटा ले लेंगे। तो सेम वहां पर भी हमारी ऐसी इक्वेशन बनती है, बस x की जगह क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा हमारे पास, राइट। ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को जनरल सॉल्यूशन भी होगा। जनरल सॉल्यूशन हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम मानते हैं हमारे पास x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव। ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, t इज द टाइम, phi इज द इनिशियल फेज। इनिशियल फेज का मीनिंग ये होता है कि t इज इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल आकर काम कर बेसिकली, ठीक है, मतलब कितने एंगल पे था। हम बेसिकली ये हम किस केस में लेते हैं, जब हम नॉर्मली जब हम बात करते हैं एंगुलर केस में लेते हैं, तो उस केस में हम वहाँ पर अज्यूम करते हैं। अभी के लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरा जो पार्टिकल है स्टार्टिंग में phi इज इक्वल्स टू 0 पे है। जब phi इज इक्वल्स टू 0 है तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, और ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। हो गया सॉल्व। बस जनरली हमें क्या निकालनी थी, हमने इक्वेशन निकाल दी, इक्वेशन निकालने से सॉल्यूशन आ गया, ये इसका डिस्प्लेसमेंट निकल के आ गया। अब इस डिस्प्लेसमेंट तो हमें पता है, अब जब बॉडी मोशन पे होगा उसका वेलोसिटी भी होगा, उसका एक्सीलरेशन भी होगा, तो हम पहले निकालते हैं वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे हम, बेसिकली कुछ नहीं है, वेलोसिटी में हमारे पास बेसिकली क्या होता है, बस देखिए हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट निकल चुका है। हमने सेकंड चैप्टर में 11th क्लास में पढ़ा था, क्या था वहाँ पे, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू dx बाई dt। बस नॉर्मली क्या करना है, x यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पुट करना है। डिस्प्लेसमेंट क्या करना है, हमें इसका डिफरेंशियल करना है, एक कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंशियल किसका करना है, ओनली साइन का, एंड साइन का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, cos ओमेगा t। तो ओमेगा t का हम वापस करेंगे तो ओमेगा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, a ओमेगा cos ओमेगा t। ये तो आ गया हमारे पास वेलोसिटी। इसको ना हम एक छोटी सी इजी फॉर्म में याद कर सकते हैं, जो कि क्या है कि बहुत इजी तरीका होता है याद करने के लिए। क्या होता है, देखिए हमें आइडेंटिटी पता है, दैट इज साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस cos स्क्वायर ओमेगा t, ठीक है। तो cos ओमेगा t को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t। बस कुछ नहीं करना, यहाँ पर क्या करना है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, देखिए साइन ओमेगा t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बाई a
बस अब आपको क्या करना है, आराम से यहाँ पुट कर देना है। साइन स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर। अब मैं इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करती हूँ, तो मेरे पास देखो ए यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है, तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ ओमेगा अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। एक्चुअल में क्या है कि दोनों ही इजी है, दोनों ही आपकी क्या है फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला ये वाला, दोनों ही आपको वेलोसिटी का है, तो आपकी पे डिपेंड करता है कि आप किस फॉर्म में याद करते हो। मेरे लिए ज्यादा बेटर ये होता है कि क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। आप तो ठीक है, वेलोसिटी निकालें। अब वेलोसिटी की वैल्यू कहाँ मैक्सिमम होती है, कहाँ मिनिमम होती है, ये जानना जरूरी है। देखिए कुछ नहीं करना है, हमें बेसिकली क्या करना है कि ये हमारा एक्सट्रीम पॉइंट था जिसको मैंने ले लिया प्लस ए, ये मेरा यहाँ तक गया, इसको मैंने ले लिया माइनस ए। बस अब आपको क्या करना है, देखिए जब मेन पोजीशन पे था दैट मींस x इज इक्वल टू 0, तो मेन पोजीशन पे 0 डाल दो, जैसे ही 0 आ गया वेलोसिटी आ जाएगा ये, ठीक है। जैसे ही मैंने क्या डाल दिया x का, देखो यहाँ स्क्वायर है x का, तो प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बेसिकली हम क्या कर देंगे प्लस माइनस ए ले लेंगे, तो वेलोसिटी 0। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे ही पार्टिकल अपने ही मेन पोजीशन से कहाँ जाएगा, प्लस ए जाएगा या माइनस ए जाएगा, वहां पर हमारा वेलोसिटी हो जाएगा 0, वेलोसिटी कम मैक्सिमम होगा। अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा, कैसे देखो, अज्यूम करो मैंने फोर्स लगाया, फोर्स लगा के मैंने छोड़ दिया, अब ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, उसके बाद में फिर यहाँ पर अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आया, तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम, यहाँ से माइनस ए पे गया, यहाँ से टकरा के वापस पोजीशन में यहाँ मैक्सिमम, दैट मींस इक्विलिब्रियम पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है, एक्सट्रीम पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम नहीं है, एक्सट्रीम पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, मिनिमम है आपकी, ठीक है। ये तो हो गया हमारा वेलोसिटी। अब तो इसके पास क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा हमारे पास, जब हमारे पास वेलोसिटी निकल गया दैट मींस इसके पास एक्सेलरेशन भी है। एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, कुछ नहीं, बस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt, और अभी जो हमने यहाँ पे लिखाया था डबल डिफरेंशिएट करके भी आप इजीली निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहीं से निकालते हैं। मेरे पास वेलोसिटी का ये वाला इक्वेशन है, इसको पुट कर लेती हूँ, क्या हो जाएगा, देखो a ओमेगा इज कांस्टेंट, कोई बंधन में रखने का मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुझे डिफरेंशिएट करना है आपको, इसको cos ओमेगा t को। अब cos ओमेगा t को डिफरेंशिएट करना कितना इजी, cos ओमेगा t का क्या, cos का क्या डिफरेंशिएशन होता है, माइनस साइन होता है, ओमेगा t वापस करूंगी, ओमेगा वापस बाहर जाएगा आपके पास, दैट मींस एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t। अब ये बताओ जरा a sin ओमेगा t क्या है, x दिया हुआ है, दैट मींस एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस, देखिए आपके पास a sin ओमेगा t दे रखा है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर x, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये हमारा है एक्सेलरेशन, ये हमारा क्या निकल गया, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, दिस इज द मेन की। कैसे मेन की, आपको जनरल क्वेश्चन दिया जाता है, आपसे इक्वेशन दी और आपसे पूछा जाए बताइए कि ये आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है, तो कैसे बताओगे आप, जनरली क्या करोगे, आप इतना लंबा तो ना करने बैठोगे, ये इसको सॉल्व करोगे, ये निकालोगे नहीं, आप क्या करोगे, सिंपली चेक करोगे, अगर आप उसका एक्सेलरेशन निकालोगे, अगर उसका एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट इस टर्म में आता है, दैट मींस वो आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, ठीक है। देखो जनरली आपको एक चीज आती है, हमारे पास क्या है, ये तो हमारे पास मेन की है बताने की, अब आपके पास क्या होता है, साइन दिया जाए, साइन आपका क्या बेसिकली सिर्फ साइन दिया जाए तो क्या होगा, वो भी आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन है, कॉस दिया जाए तो भी है आपका, और अगर साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी का भी मिक्सचर दिया है तो वो भी आपको क्या हो जाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब कोई अटपटी इक्वेशन दे दी जाए तो कैसे चेक करेंगे, बस कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकालना है, अगर इस फॉर्मेट में वो आंसर आ रहा है दैट मींस इट इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, अदरवाइज इट इज नॉट, ठीक है। ये जनरल क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कैसे निकालना है। देखिए अब आपने निकाल तो दिया, जब जो ब्लॉक है अपनी पोजीशन से एक्सट्रीम पॉइंट पे जा रहा है, तब उस केस में हमने डिस्प्लेसमेंट बता दिया, वेलोसिटी बता दी। अब एक्सेलरेशन कहाँ मैक्सिमम होता है, देखो जनरल सी बात है, जहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा वहां एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, जहां डिस्प्लेसमेंट कम होगा वहां आपका एक्सेलरेशन भी कम होगा। मेन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0, एक्सेलरेशन 0, और दूसरी बात एक्सट्रीम पोजीशन पे आपका एक्सेलरेशन मैक्सिमम, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका मैक्सिमम है। ओके, अब यहाँ पे जो माइनस साइन का मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है, वेलोसिटी तो माइनस नहीं आया,
माइनस साइन जब भी आता है, कहने का मतलब क्या, ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या ऑपोजिट डायरेक्शन रहेगा? एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है। दैट मींस एक्सीलरेशन भी हमेशा कहाँ लगेगा? टूवर्ड सेंटर लगेगा, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लगेगा। चाहे मेरा पार्टिकल जो भी है या मास है या ब्लॉक है, अगर वो प्लस ए पे जाता है, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होगा सेंटर की टूवर्ड्स। जब वो यहाँ से यहाँ जाता है तो एक्सीलरेशन डायरेक्शन होगा मेरा सेंटर की टूवर्ड्स। ठीक है, तो बेसिकली आपके क्या है, ये फॉर्मूले निकल गए। अब इनके जनरली हम ग्राफ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये साइन के ग्राफ तो बेसिकली हमको सबको पता ही है कैसे होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या आया है, ए साइन ओमेगा टी। कुछ नहीं करना है, साइन का जैसे हम ग्राफ पढ़ते हैं, आपका ये आपका ग्राफ बन गया। ये आपका मैक्सिमम हो जाएगा प्लस ए, ये आपका मिनिमम हो जाएगा माइनस ए, ये आपका है ओमेगा टी। ओके, अब आता है आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी है मेरे पास ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। कॉस का ग्राफ आपको पता ही है कैसे स्टार्ट होता है, 0 पे होता है आपका मैक्सिमम, उसके बाद में आपका ग्राफ ऐसे 0 पे हो जाएगा मैक्सिमम, पाई बाई 2 पे हो जाएगा मिनिमम, 3 पाई बाई 2 पे हो जाएगा आपका 0। ठीक है, इसका जो एम्पलीट्यूड होगा दैट इज ए ओमेगा। ये आपका वेलोसिटी, यहाँ पे ये आपका ये। अब मेन आता है आपका क्या, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्स कितना है आपके पास, ए साइन ओमेगा टी। अब इस ग्राफ में कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है, आपके पास डिस्प्लेसमेंट में क्या आता है, एक्स का वैल्यू, साइन का वैल्यू पॉजिटिव था। यहाँ पर नेगेटिव साइन का मतलब है जो ये ग्राफ है इसको उल्टा कर दो, बस और कुछ नहीं करना है। क्या करना है आपको, ये जो ग्राफ दे रखा है इसको ऐसे ड्रॉ करना है बस। और इसका क्या हो जाएगा, आपका एम्पलीट्यूड जो हो जाएगा या डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ए ओमेगा स्क्वायर, दैट इज एक्सेलरेशन, दैट इज ओमेगा टी। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशंस के हमने क्या किए, हमने उसकी इक्वेशंस निकाली। ठीक है, इक्वेशन निकालने के बाद डिस्प्लेसमेंट निकाला, कहाँ मैक्सिमम कहाँ मिनिमम, वेलोसिटी निकाली, एक्सेलरेशन निकाला, उनका ग्राफ भी ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।